नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र सिंह। आज यूपी ट्रिपल एस ने एक और अपना नोटिफिकेशन निकाला है। नोटिफिकेशन मतलब जो राजस्व लेखपाल का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, उनके जनपद आवंटन के संबंध में ये निकाला गया है। और रिक्तियाँ कितनी है मंडलवार, ये भी आपका निकाला गया है। इसको रिलीज किया गया है प्रेस को। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या लिखा है। विज्ञापन संख्या 1/2022 के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन विज्ञापित राजस्व लेखपाल पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति एवं आवेदन पत्रों का संलग्नकों सहित प्रेषण। अब इसमें देखिए आपके किस मंडल में कितनी वैकेंसीज हैं, इसके बारे में हम देख सकते हैं। इसमें देखिए ये इनके थोड़ा नोटिफिकेशन नाम वगैरह हैं, इनको छोड़िए। चयनित अभ्यर्थियों का परीक्षाफल 30 दिसंबर को आ चुका है। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको पता होगा, मेरा भी हुआ है, मैं अपने बारे में बाद में बताऊंगा। ठीक है, उल्लेखनीय मंडल से प्राप्त अध्याचन को संकलित कर परिषद के पत्र संख्या इतने द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 8085 पदों का अध्याचन मिला था। ठीक है, जो 8085 हैं, किस मंडल में कितनी रिक्तियां हैं, वैकेंसीज हैं, उसके बारे में ये इस तरह विस्तार से दे रखा है। जैसे कि सुन देख लीजिए यहाँ पे। अब ये क्षेत्रीय आरक्षण वाला है, बाकी ये तो नॉर्मल है सब। अब मेरठ मंडल की बात की जाए, इसमें अनारक्षित रिजर्व की जो यूआर की जो वैकेंसी हैं ये है 94। ठीक, अनुसूचित जाति की जो वैकेंसी है 48 है। ठीक, अनुसूचित जनजाति वैकेंसी ओनली 4 है। जो ओबीसी की वैकेंसी है मेरठ मंडल में ये है 61। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वालों की है 22। तो ये आपकी जो हो जाती है 229। इतनी वैकेंसीज हैं मेरठ मंडल में रिक्त। ठीक, इसके आगे देखिए सहारनपुर की हैं। यूआर की वैकेंसी है 76 और एससी की वैकेंसी है 39, एसटी की 3 और ओबीसी की वैकेंसी है 50, ईडब्ल्यूएस की 18। तो ये आपके मिला के होते हैं 186। ठीक, उसके बाद में देखिए आगरा मंडल की देखें। यूआर की वैकेंसी 140, एससी की 72 और एसटी की 6, ओबीसी की 92 और ये ईडब्ल्यूएस की हो जाती है 34। ठीक है, टोटल वैकेंसी जो आपकी हो गई हैं 344 हैं। एक और दिखा देता हूँ मैं आपको। हमारे मुरादाबाद मंडल से बिलोंग करता हूँ। तो देखिए इसमें कितनी वैकेंसीज हैं। 210 तो आपकी यूआर की वैकेंसीज हैं, 108 एससी की वैकेंसीज हैं, 10 वैकेंसीज आपके एसटी की हैं, ओबीसी की है 139। कितने 139 और ईडब्ल्यूएस की हैं 51। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है 51 वैकेंसीज है। तो टोटल वैकेंसीज है 518 वैकेंसीज हैं आपकी। ठीक, बाकी क्षेत्रीय आरक्षण वाले को साइड में लिखिए, आप खुद भी देख सकते हैं इसको। ठीक, इस तरह हमारे टोटल मंडल जो आते हैं, हमारे यूपी में कितने मंडल हैं हमारे, ये है 18 मंडल हैं। ठीक है, और देखिए जो यूआर की सारी वैकेंसी है 3271 है ना। यूआर की वैकेंसीज है 1690 एससी की वैकेंसीज हैं, 152 आपको पता ही होगा एसटी की वैकेंसीज हैं, 2174 आपकी हैं ओबीसी की वैकेंसीज और 796 आपकी ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज हैं। तो टोटल हो जाती है 8085 वैकेंसीज। ठीक है, इनमें से ये आपको क्षेत्रीय आरक्षण वाले निकले हैं। ठीक, अब पढ़ लेते हैं आगे क्या लिखा है। उक्तानुसार प्रेषित अध्याचन के क्रम में उत्तर यूपी ट्रिपल एस द्वारा लेखपाल पद हेतु 8085 पदों के सापेक्ष 30 दिसंबर सन 2023 को रिजल्ट घोषित किया गया था। परिणाम में कुछ 7897 अभ्यर्थी चयनित किए गए थे तथा दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत उप श्रेणीवार अनुमन्य श्रेणी के वांछित अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण, ठीक है, मतलब उपलब्ध नहीं हो पाए थे। अब इकाना स्टेडियम में धरना भी चल रहा है कि हाँ हम तो थे, हमने दिया है, हमारी वैकेंसी फुल कीजिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि वांछित अभ्यर्थी जो उनको अभ्यर्थी जिस तरह के चाहिए थे वो उपलब्ध नहीं हो पाए, तो उनकी सीटें जो हैं रिक्त कर दी गई हैं। इसको बाद में जितनी 188 सीटें आपकी क्या हो गई हैं, खाली रह गई हैं वो। ठीक है, कुछ प्रोविजनल वाले हैं, उनका प्रोविजनल भी इसमें ही शामिल हैं। प्रोविजनल वाले भी इसमें ही शामिल है। अगर प्रोविजनल उनका क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो उनकी जो वैकेंसीज हैं आने वाली भर्ती में उनको भी ऐड कर देंगे। इस पर देखिए इन्होंने लिखा है यहाँ पर जो विज्ञापित पत्र जनरल के 3271 थे, अनुसूचित जाति के थे 1690, एसटी के 152, ओबीसी 2174 और ईडब्ल्यूएस के 798 है। तो ये आपके 8085 इनका योग बैठ रहा था। अब जो चयन हुआ है यूआर में 3193, एससी में 1651, 149 जनजाति में इनकी भी 3 वैकेंसीज रिक्त चली गई हैं। ओबीसी का 2124 यानी 50 वैकेंसी इसमें भी निकल गई हैं। इसमें भी 18 वैकेंसी रिक्त हो गई हैं, 780 सेलेक्ट हुए हैं। तो 7897 का ये
आपके जो रिजल्ट आया 7,897 का, ठीक है। अब रिक्त पद देखिए इस लिखा है सब में कितने, टोटल 188 पद आपके रिक्त इसमें रह गए हैं। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि आने वैकेंसीज आने वाली है, और कम से कम आयोग के पास जो सूचना मिली है 4,495 के आसपास इनका ब्यौरा पहुंच भी चुका है, क्योंकि हर साल रिटायर होते हैं तो सभी का ब्यौरा इनके पास जाता रहता है। ये होते हैं जो फ्रीडम फाइटर वाले हैं, जो क्षेत्रीय आरक्षण वाले हैं, ठीक है। इनके बारे में इनकी वैकेंसी किस में कितनी है ये दे रखा है। अब देखिए फोर्थ पॉइंट, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अब स्टार्ट होते हैं। अब ये कह रहा है, उत्परिणाम के क्रम में यूपी ट्रिपल के पत्र दिनांक 6 जनवरी 2024 द्वारा 7,720 अभ्यर्थियों की संस्तुतियों परिषद को उपलब्ध कराई गई हैं। अब से 177 अभ्यर्थियों का चयन औपबंधिक, औपबंधिक मतलब वही प्रोविजनल लगा उनका विचारों का, ठीक। औपबंधिक होने के कारण आयोग द्वारा इनकी संस्तुति अभी उपलब्ध नहीं कराई गई है, ठीक है, क्योंकि उनका प्रोविजनल क्लियर होगा पहले, उसके बाद ही राजस्व परिषद को उनकी फाइल पहुंचेगी। मतलब अभी भविष्य इनका अधर्म लटका हुआ है। आयोग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रसंगत पद हेतु चिन्हित दिव्यांगता की उपश्रेणी के अतिरिक्त भिन्न दिव्यांगता की उपश्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले 39 अभ्यर्थी जो बिना दिव्यांग श्रेणी के आरक्षण का लाभ लिए मेरिट के आधार का चयन परिणाम में बंधिक चयनित हुए हैं, कि संस्कृति विभाग द्वारा कराए जाने वाले चिकित्सा परीक्षण के उपरांत सेवा हेतु उपयुक्त पाए जाने वाली विषयक निर्णय के अधीन प्रेषित की गई है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे तो दिव्यांग, लेकिन उनका जो सिलेक्शन है वो जनरल सिलेक्शन में हो गया है, जनरल में हो गया, तो उनका ये जो मेरिट अभी इनका चल रहा है उनका भी वो बंदिक है, ठीक है। उनका मेडिकल होगा पहले, मेडिकल में उनका देखा जाएगा कि कितनी उनकी जो फिजिकल का परसेंटेज है वो कितना है, उसके आधार पर ही उनका क्लियर हो पाएगा। वो भी ऐसे कुछ बच्चे हैं, कितने 39 बच्चे हैं ऐसे, ठीक है। ऐसी स्थिति में उक्त अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर लेखपाल पद हेतु उनकी उपयुक्तता के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार उन्हें नियुक्ति दिए जाने के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। मतलब जिनका सिलेक्शन जनरल में तो हो चुका है, लेकिन वो है तो फिजिकल हैंडीकैप्ड भी, तो उनका क्या करना है अभी आगे, किस तरह से उनको ज्वाइनिंग मिलेगी, ये अभी यूपी ट्रिपल के और जो जिले का डीएम है उनकी उसके अधीन रखा गया, उसकी रिपोर्ट के अधीन रखा गया है। आगे देखिए, आयोग द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्रसंगत अंतिम चयन परिणाम में औपबंधिक चयनित हो रहे यानी प्रोविजनल जो कैंडिडेट है 40 अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं पर प्रथम सूचना रिपोर्ट, पता है 40 पे एफआईआर है, 40 पर एफआईआर भी है। उक्त 40 अभ्यर्थियों में से 38 अभ्यर्थियों संस्कृति विभाग द्वारा पुलिस सत्यापन के आधार पर अपने स्तर पर औपबंधन समाप्त करते हुए, मतलब अगर उनका जो पुलिस वेरिफिकेशन होगा उसमें अगर उनका सब कुछ क्लियर हो गया तो उनको फिर से उनका डीवी कराने के बाद उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। अगर उनको पुलिस सत्यापन में फेल हो गए तो इनका मामला भी फिर लटक जाएगा, इनकी नौकरी नहीं लगेगी, ठीक है। पुलिस सत्यापन होगा इनका, उसके आधार पर ही इनका कुछ हो पाएगा, नहीं तो तब तक इनका प्रोविजनल लटका रहेगा, ठीक है। और ये पता पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट जाएगी जिलाधिकारी को, जिलाधिकारी अपनी सत्यापन रिपोर्ट देगा यूपी ट्रिपल को, यूपी ट्रिपल से देगा फिर राजस्व परिषद को। देखिए 7वां इंपॉर्टेंट बहुत है, 7वां पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः उपयुक्त स्थिति में यूपी ट्रिपल से प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का मंडलवार, श्रेणीवार, लंबवत क्षेत्रीय आरक्षण सहित आवंटन कर तदनुसार आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन पत्र संलग्नों सहित मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, कृपया आपके मंडल में आवंटित किए गए लेखपाल पद पर चयनित अभ्यर्थियों को 2 दिवस के अंदर जनपद आवंटित करते हुए जनपद स्तर पर उनकी नियुक्ति संबंधी कार्यवाही यूपी लेखपाल सेवा नियमावली 2006 यथा संशोधित तथा अद्यतन शासनादेशों के आलोक में नियमानुसार पूर्ण करते हुए कृत कार्यवाही से परिषद को शीघ्र अवगत कराने का कृपा करें। कुल मिलाकर देखिए आपकी परसों आपका आ चुका है, ये परसों आपका मंडल आवंटित हो गया है, लेकिन आज आपका जनपद यानी जिला आवंटित हो जाएगा। किसको किस जिले में नौकरी करनी है उसका जिला आज शाम तक 8 बजे तक आवंटित हो जाएगा, ठीक है। 2 दिवस के अंदर दे रखा है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी इन 2 दिनों में, या आज तारीख है 19, 19 से 24, तो आज आपका शाम 8 बजे तक आपका ये भी जिला आवंटित की लिस्ट भी आ जाएगी कि किसको कहाँ जिला मिला है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। उसके आधार पर देखिए ये अनिल कुमार यादव जी का जो अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त है, ये इनका लेटर है, ठीक है।
आगे देखिए, जो आपको 18 जनवरी वाला लेटर आया था वो भी मैंने इसमें संलग्न कर दिया है। तो नवचयनित राजस्व लेखपाल को जनपद आवंटन किस तरह से करना है। देखिए, सबसे पहले जो आपकी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको गृह जनपद मिलेगा, यानी होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। उसके बाद महिला अभ्यर्थी आती हैं आपके, उनको भी मतलब ये वरीयता है, पहले अगर इनकी सीट है तो इनको सबसे पहले रखा जाए, ठीक है। उसके बाद में SC ST वाले आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो बाकी शेष अभ्यर्थी बचे वो सब, उन सबको जिला आवंटित हो जाएगा, ठीक है। आपका देखिए मेडिकल भी होगा, इसमें मेडिकल का परफॉर्मा भी DM कार्यालय से मिलेगा। मतलब वो जैसे ये लेटर जारी हुआ है ऐसे ही वो लेटर जारी हो जाएगा। तो आपको अपने जनपद के CMO के पास जाना है और वहाँ से अपना मेडिकल परीक्षण कराना है, जो परफॉर्मा मिलेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये कार्यवाही जो हो जाएगी आपकी 31 जनवरी तक हो जाएगी। और आगे लिखा है इसमें, जो प्रशिक्षण के संबंध में अलग से दिशा निर्देश दिए जाएंगे। जो आपकी ट्रेनिंग होने वाली है 1 साल की, ठीक है, 1 साल की जो ट्रेनिंग होगी उसके संबंध में जो दिशा निर्देश है वो अलग से दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर कोई जानकारी होगी तो मैं आपको ज़रूर देता हूँ। वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अगर अपने बारे में बताऊँ, देखिए मेरा रोल नंबर मात्र 388 था, ठीक है। मैं SC कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ और मेरे मार्क्स थे 79। अब मेरा जो सिलेक्शन इसमें हो चुका है। SC की जो लिस्ट है उसमें सेकंड नंबर मेरा ही है 388। उसके ऊपर एक और है 287 करके समथिंग है, उसके बाद 388 मेरा ही है, ठीक है। तो मेरा सिलेक्शन भी इसमें हो गया है और मुझे मुरादाबाद मंडल आवंटित हुआ है। अब आज शाम तक देखना ये है, आज शाम यानी 19 जनवरी तक ये देखना है कि कौन सा जिला आवंटित होता है और उसके बारे में फिर मैं आपको बताता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।